चयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वही। ठाकुर जी का जात कर्म संस्कार हुआ। जात कर्म संस्कार किसको कहते हैं? नालच छेदन संस्कार, नाभि छेदन संस्कार। हमारे नाना जी सुनाते, नाभि छेदन संस्कार करवे वारी एक आई, और महाराज इतनी भीड़ देख करके वाने तो अपनी दक्षिणा खूब बढ़ा ली। वहां को लगी नंद बाबा के यहाँ 80 वर्ष बाद लाला भयो, मोटी दक्षिणा लेके जाऊंगी। नंद बाबा से पहले ही कह रही है, बाबा ऐसी मणि देनी पड़ेंगी, ऐसे रत्न देने पड़ेंगे, ऐसे ये देनी पड़ेगी, सब बात कहे। नंद बाबा कहे तू जो कहेगी सो देंगे, तू चलता हो। लेकिन हमारे नाना जी बोले जैसे ही भैया वो नाल छेदन करवे वारी, जातकर्म संस्कार करवे वारी जैसे ही भीतर पहुंची और यशोदा मैया ने जैसे ही अपने लाला बाग की गोद में दिए, तो लाला को देखते ही सबरी दक्षिणा भूल गई। बोली मैं तो यही ले जाऊंगी। यशोदा मैया बोली तू जो कहेगी सो दे देंगे, अपने प्राण निकाल के दे देंगे, लेकिन लाला नहीं देंगे। महाराज नाल छेदन जातकर्म संस्कार हुआ, और जातकर्म संस्कार के बाद में नंद बाबा बड़े बड़े डलियाओं में भर के रत्न लेकर के आए। बोले ले तू जो मांगना चाहे, तू जो ले जाना चाहे, तू पूरी डलिया ले जा दक्षिणा के रूप में। नंद बाबा के चरणन में गिर गई, नेत्र सजल है गए, और सजल नेत्रन से बोली हे बाबा मुझको दक्षिणा, मेरे मन मांगी दक्षिणा दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले जब तक या तन में प्राण है तब तक के लिए एक आश्वासन दे दो। बोले कहा नित्य आपके लाला को देखने को अवसर मिले ऐसी दक्षिणा दे दो, मुझको रोज बुलाओ, जब तक तुम्हारा लाला बड़ो नहीं आ जाए मैं ही आऊंगी, या की मालिश करवे, या के गदमदरा से पामन को छूंगी, या के हाथन को। महाराज नाना जी बड़ी महिमा बताते, बोले जात कर्म जिसने किया उस वहां पे तो ऐसी कृपा रोज जाती लाला को देखवे। और वहां ने यही दक्षिणा मांगी, कोई धन धान्य नहीं लिया। अच्छा ये तो ठाकुर जी की चतुराई है। रामायण जी में वर्णन आता है कि भगवान श्री राम जब वन में थे, तो जब वन में विचरण कर रहे थे तो कई बार संत जनों के, कई बार किसी का घर पड़ता, कोई गांव पड़ता, नगर पड़ता, तो राम जी वहां दक्षिणा देकर के भोजन करते थे। अब मन में प्रश्न आया, बोले राम जी तो वनवासी हैं, वनवासी के पास दक्षिणा कहां से आई? वनवासी के पास दक्षिणा तो होती नहीं, वो तो सब छोड़ छाड़ के जाता है। राम जी पे दक्षिणा कहां से आई? तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, बोले राम जी की सबसे बढ़िया दक्षिणा एक है। बोले क्या? बोले जिससे अन्न लेना होता है, जिसके यहां से कुछ मांग करके पाना होता है। वैसे तो सीता मैया रोज बनाती, लक्ष्मण जी लेकर के आते सामग्री, पर कभी संत जनों के किसी के यहां से कुछ लेने की इच्छा हो। और एक और बात, हाँ राम जी कभी कभी वहां संतों को फलाहार कराते हैं, फल तोड़ तोड़ करके अमनिया करके संतों को प्रसाद पवाते हैं और फिर दक्षिणा देते हैं। फिर प्रश्न उठा, बोले राम जी के पास दक्षिणा कहां से आई वन में? तो गोस्वामी जी कहते हैं, बोले उनकी एक ही दक्षिणा है। बोले क्या? वो सामने वाले को देख के मंद मुस्कुरा जाते हैं, तो सामने वाला उसी से हाँ बस बस है गो भैया, राम जी सुनो हम कल भी आएंगे, ऐसी मुस्कुरा जाइए। ठाकुर जी बड़े चतुर है महाराज, नेक में काम निपटवाए दें अपनों। ठाकुर जी की जो कलाएं हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, वैसे तो देखो एक बात बताएं, एक मन में भाव आता है कि लोग बाग इस बात के विवाद में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं हैं, उनमें इतनी कलाएं हैं उतनी। हमसे अगर पूछो, वो भगवान हैं, उनमें 16, 24, 18, 19, 20, 21 कलाएं नहीं होती। संसार में जितनी कला हैं सब ठाकुर जी में, वो परिपूर्ण है। कोई एकाध कला नहीं है ठाकुर जी में, वो परिपूर्ण है, वो परब्रह्म है। उनमें कोई कला अछूत कैसे रह सकती है? कोई कला छूट कैसे सकती है ठाकुर जी से? सबरी कलाएं हैं ठाकुर जी के अंदर, पर कुछ कलाएं जो मुख्य लोगों ने कही हैं, उनमें एक कला ये भी है, मृदुहासी। ठाकुर जी की मुस्कान कैसी है? बोले बड़े मृदु है, बड़ी आनंदमयी है। कोई काम नहीं बनना हो, कई बार प्रसंग आएगा आगे बाल लीलाओं में कि ग्वाल बाल कभी कभी बगीचान में चोरी करवे जाते, तो कई बार बगीचा वारिन को पता चल गई कि ये नंद जी के लाला और ये सबरे ग्वाल बाल चोरी करवे आमे, तो माने अपने बगीचा में ऐसे कांटे लगा दिए चारों तरफ कि कोई भीतर नहीं आ सके। अब सबरे ग्वाल बाल भारती खड़े खड़े फलन को देख रहे हैं, वृक्षन को देख रहे हैं और कह रहे हैं लाला जो वृक्ष ये फल खावे की इच्छा है, कैसे जाए भीतर? ठाकुर जी बोले तुम लोग करके देख लो, तुम ते नए बने तो मैं बोलियो सब ग्वाल बाल कर लें, सब सबंत कोई काम नहीं बने, बगीचा वारो अंदर नहीं जान दे माली, तब ठाकुर जी आमे। और ठाकुर जी आते ही महाराज बगीचा के मालिक से पहले तो संबंध बना लेंगे, या तो सीधे चाचा जी राम राम, सबसे पहले तो वहां चाचा बता देंगे। और कहो कहाँ को चाचा? बोले ने कितकू तो आओ। जैसे वो समीप जाए, सुबह के नेत्रन में गाड़ के देखें और मंद मुस्काए जाएं, सबरे द्वार खुल दे, ले जा लाला सबरे फल तेरे ही हैं, ले जा ये सब तेरे ही हैं। अरे वर्णन आता है ना, सब लोग गाते हो,
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। इसी गोविंद दामोदर स्तोत्र में एक पंक्ति आती है, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद वोचन, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, एक गोपी फल बेचने के लिए जा रही है और डलिया सिर पर रख के कहती भाई जा रही है, अरे कोई आम ले लो, कोई अमरूद ले लो, कोई सेब ले लो, कोई नाशपाती ले लो, सुंदर सुंदर फलन के नाम लेती जा रही है। नंद भवन में नेक से 2.5 वर्ष के लाला, उनने जैसे सुनी कि महाराज कोई फल बेचन वाली आ रही है, सोई ठाकुर जी कूदन लगे यशोदा मैया के पास, बोले मैया देख कोई फल बेचने वाली आ रही है और मैं फल लेवे जाऊंगा। मैया बोली लाला फल ऐसे थोड़ी मिलो करें, कछु देनो पड़े बाकी बदले फल मिले। ठाकुर जी बोले मैया एक बात बता, तू कौन की है? बोले मतलब? बोले तू कौन की है? बोले मैं तेरी मैया। और जे नंद भवन कौन को है? बोले जेऊ तेरो। ये सबरी गैया कौन की? बोले जेऊ तेरी। और नंद बाबा कौन को है? बोले जेऊ तेरे पिताजी। मैया जब सब कछु मेरो है तो फिर मैं धनवान तो भयो ना, बेके आऊंगो कोई है। और बाबा आजकल बड़ो बूढ़ो है भैया दियांगो। नंद रानी यशोदा मैया बड़ी हंसे, अरे लाला तेरी बात की तो कहा कहें, तू कछु मत करियो, तू तो नेक मुस्काए आई हो, अपने आप ही फल दे देगी सबरे। लेकिन ठाकुर जी बोले नहीं मैया मैं फल तो खरीद के लाऊंगा, कछु तो दे के आऊंगा। सो ठाकुर जी ने कहा क्यों? नेक्स्ट से ठाकुर जी ने अपनी अंजलि में गेहूं भर लिए और गेहूं भर के बोले गेहूं दे दूंगा, बदला में फल ले आऊंगा। अब वो छवि कितनी सुंदर है ठाकुर जी की। नन्हे से 2-2.5 वर्ष के ठाकुर जी अपने हाथ में गेहूं भर करके छोटे छोटे कर कमलों में, अब 2-2.5 वर्ष के, हमारी तो बहुत बड़े हाथ हैं, नेक्स्ट से लाला कितने बड़े बड़े हाथ होंगे, इतने बड़े बड़े। वहां में कितने गेहूं आए, गिनती के 100-150 गेहूं आ गए, दाने आ गए होंगे, 100 भी ज्यादा कह रहा हूं और कम ही आए होंगे। ठाकुर जी लेकर के जा रहे हैं। अब उनको इतना है तो परमात्मा, लेकिन इतना बोध नहीं है कि मुझे धीरे धीरे चलना है। उछल उछल के जा रहे हैं, उछल उछल के जब चल रहे हैं तो गेहूं गिरते जा रहे हैं और दूर से ही चिल्ला रहे हैं, अरे फल बेचन वाली नेक रुक जाइयो, मोकू फल चाहिए। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या। और जैसे ही उसने देखी अरे फल बेचन वाली रुक जाइए, नेक से ठाकुर जी पैनी सी आवाज में बोल रहे हैं। उसने जैसे ही देखा गली में से निकल करके नंद नंदन आ रहे हैं, फल वल डलिया तो नीचे धर दे, वहीं से देखने लगी कैसा सुंदर स्वरूप। अरे गोपी चल मोकू फल दे दे, फल लेवे आया हूं। गोपी कहने लगी कछु लेके आए हो? दाम फाम कछु है ऐसे ही ले जाओगे फलन में? बोले हाँ लेके आया हूं ना। बोले कहाँ है दाम? दाम दो। बोले तू हाथ आगे कर। गोपी ने जैसे हाथ आगे किया तो ठाकुर जी ने अपनी अंजलि में देखी तो सब गिर गए, एक दानों रह गो बस गेहूं को। तो एक दानों ही हाथ में लेकर के ठाकुर जी कह रहे हैं ले जेरे दक्षिणा अब दे दे। एक दानों डार करके वह गोपी से कह रहे मुंह को फल दे दे। गोपी निहारती जा रही है ठाकुर जी को और फल उठा उठा करके दे रही है। अब ठाकुर जी ने एक हाथ में एक लिया, दूसरे में दूसरा लिया, तीसरा और पकड़ने लगे, चौथे और 4-5 फल तो ले लिए। अब जगह ही नहीं बची, ठाकुर जी कहा करें। और वो तो फल देती जा रही है। ठाकुर जी बोले अरे जी तो बहुत ज्यादा फल है, मैं कहां लेके जाऊंगा? सो गोपी ने कहा कि ठाकुर जी की धोती ने ढीली करी, कछु फल तो कमर में बांध दिए, कछु फल ठाकुर जी की कारी कमरी ते लपेट दिए, कछु धोती के भीतर घुसाई दी। अब ठाकुर जी महाराज जैसी चले तो ऐसी तो धोती फूल गई। आम यहाँ लगे हुए हैं, सेब यहाँ फंसे पड़े हैं, केला यहाँ लगो भयो है, सिर में कछु रखे हैं, ऐसे बांध करके पूरे फलमाली बन करके, अभी तक वनमाली सुने, अब फलमाली बन गए ठाकुर जी। और फलमाली बन करके वो संभालते हुए कहीं कोई फल गिर नहीं जाए। क्यों? यशोदा मैया को दिखाऊंगा, देख आज मैं फल खरीद के लाया हूं। और ले करके जा रहे हैं। वह छवि को निहार करके वह गोपी की स्थिति का है गई। अब फल उठा करके जैसी चली है, अब ये नहीं कह रही सेब ले लो, नाशपाती ले लो, आम, अब तो कह रही है अरे कोई कृष्ण ले लो, अरे कोई गोपाल ले लो, कोई घनश्याम ले लो,
कोई मुरारी ले लो, कोई गोविंद ले लो, और यही गाती भाई जा रही है। कोई बोलो, कह रही तू कहां कह रही है, फल बेच जा रही है, नाम कहां ले रही है, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद्यवोच्य, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ठाकुर जी के पास में सबसे बड़ा धन कहा है देवे को? मंद मुस्कान। मंद मुस्काए जाए महाराज, ऐसे लाल जी। तो सबके चित्त में आनंद हो गया, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किसी को भी शोक नहीं, किसी को भी पीड़ा नहीं, अव्यवस्था की किसी को चिंता नहीं। कितने ब्रजवासी ने तो महीनांत तक भोजन ही नहीं किया, केवल नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते, तिलात्रिन सप्तरत्नैघ सातकौंबाबरावृतां। बहुत ध्यान से सुनो। नंद बाबा ने क्या किया? लाल जी के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में धेनु नाम नियुतेत प्रादात्, गायों का दान किया, असंख्य गायों को दान किया। और गायों का दान किसको किया? श्रेष्ठ गौ सेवकों को किया। ऐसे नहीं कोई को भी कर दियो। नंद बाबा ने पहले जांच करवाई, जिनको हम दे रहे हैं इनके यहाँ गौ सेवा होगी कि नहीं होगी, तो फिर देंगे। उन सबन को गैया प्रदान करी है। विप्रेभ्य समलंकृत, ब्राह्मणों को सब गैया प्रदान करी हैं। और तिलाद्रिन सप्तरत्नैघ सातकौंभाम्बरावृतां, सुंदर सुंदर रत्न, सुंदर सुंदर मणियां, सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात दान किए। पर कैसे दान किए? तिल में, तिल समझते हैं, तिल में छुपा छुपा करके दान किए। मतलब एक थाल में सुंदर मणियां रखी और उन मणियों में इतने सारे तिलों का ढेर बना दिया कि ऊपर से तो ऐसा लगे कि तिल रखे हैं, तिल का ढेर रखा है, पर कोई हटा के देखे तो भीतर मणियां रखी हैं। घड़ों में भर भर के रत्न दिए, पर भीतर तो रत्न भर देते और ऊपर से दिखाने के लिए गेहूं भर देते। माने ले जाने वाले के मन में भी ये आवे कि अरे बताओ गेहूं दिए हैं, लेकिन घर जाके जब वो खोल के देखे तो पता चले भीतर तो रत्न है। इसको कहते हैं गुप्त दान। कौन सा दान? नंद बाबा प्रकाश करके नहीं कर रहे हैं कि कौन को कहा दियो कहा नहीं दियो। नंद बाबा को जैसी लगन लगी कि भैया हमारो ज्यादा प्रकाश है, हमारी ज्यादा प्रशंसा है रही है, तो नंद बाबा ने अपने मुनीम आदि सबंसों कही भैया अब जो भी दान करो छुपा के दो, घड़ान में, बर्तनन में, थालीन में सब सामग्री रखो, पर सामग्री को ऊपर सामान्य दिखने वाली वस्तुओं से ढक दो, तब दान करो। अब ब्राह्मणन को जब तिल के पहाड़ मिले, गेहूं से भरे भरे घड़ा मिले, तो ब्राह्मण सब कहें अरे नंद बाबा यहाँ से बढ़िया तो हमको कुछ धन दे देते, दक्षिणा दे देते, गेहूं और तिलन को ले जा क्या करें। नंद बाबा बोले अब क्या करें, अब सब लुट गए हो, जी बचो ले जाओ। ब्राह्मणन को स्वभाव बेचारे मना तो करे ना है। ले ले करके सामग्री जैसे ही आए महाराज घर आकर के अरे ब्राह्मण ही सुनो, नंद बाबा के लाला भयो भैया जो कछु हो, इतने वर्ष बाद लाला भयो गेहूं दिए घड़ाम भर के। ब्राह्मणी कहे नंद बाबा इतने बड़े राजा गेहूं दे रहे हैं। अब कोई बात ना, आप जो दियो स्वीकार है, या को खलाए लो। अब जैसे ही महाराज जाके माने गेहूं के पात्रन में वो खलाए हैं, कछु तो गेहूं निकले, वाके बाद में टम 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 आवाज आने लगी, भीतर से मणियां गिर रही हैं, रत्न गिर रहे हैं, हीरे गिर रहे हैं, सुंदर सुंदर सामग्री आभूषण, सब ब्राह्मण नेत्र सजल है जाते, दौड़ करके जाते नंद बाबा के पास और हृदय से लगा कहते नंद बाबा आप जैसो विशाल हृदय वालों कौन होएगो। अरे इतनों कुछ प्रदान कर रहे हैं लेकिन कोई को बता नहीं रहे हैं, कोई को कह नहीं रहे हैं, प्रकाश नहीं कर रहे हैं। नंद बाबा खूब दे रहे हैं। आहा, सब बड़े आनंद में भर गए। नंद बाबा ने खूब दान कियो। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्याणि महोत्सवे, कृष्णे विश्वेश्वरे रत्ने नंदस्य ब्रजमागत। ब्रज के अधिकतर भाव हमारे नाना जी के द्वारा सुनाए गए। तो नाना जी एक बात कहते, बोले जब लाला ठाकुर जी को जन्म भयो तो लक्ष्मी को व्याकुलता हुई। और कैसे? बोले इतने सुंदर ठाकुर जी बनकर के गए हैं और इतने सुंदर ठाकुर जी, इनके स्पर्श का सुख भूदेवी को मिलेगा, पृथ्वी को मिलेगा, भूदेवी को मिलेगा, तो यह सुख मैं इससे वंचित रह जाऊंगी। तो लक्ष्मी ने आकर के नंद बाबा के तिजोरी में, नंद बाबा के तय खाने में आकर के अपना डेरा जमाई लिया लक्ष्मी ने।
मतलब लक्ष्मी भी स्वच्छंद ब्रजमंडल में नहीं आ सकती, आकर के तिजोरी में ही बैठी है। और जब नंद बाबा अटारीन पर खड़े है के पहले लुटा रहे, जब लाला भयो ही भयो खबर सुनी तब तो खूब लुटाए, उसके बाद में गुप्त दान किए। तो जब लुटा रहे तो इतनो लुटाया ब्रजवासीन के घर भर गए, जगह नहीं बची ब्रजवासीन पर रखवे के काजे। लेकिन नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं तो कहा भयो इतनो धन सामग्री आदि लुटाई कि ब्रजवासी लूट नहीं पाए, और वे सब सामग्री गिर गिर करके पृथ्वी में पूरे ब्रजमंडल में परत बनन लगी वाकई। और देखते ही देखते इतनो लुटाया नंद बाबा ने कि पूरे ब्रजमंडल की जो पृथ्वी है वो सब लक्ष्मी से चिन्ह गई, सोने चांदी हीरे जवाहरात और सबरी मणियंते जड़ गई महाराज। ब्रजवासी इतने कूदे, इतने नाचे, इतना आनंद किया, सबरी पृथ्वी में धस गई और पूरी रजी रज रह गई ऊपर। लेकिन वास्तविकता यह है कि लक्ष्मी ने आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लिया ब्रजमंडल में, कि अब जब श्री कृष्ण चलेंगे, निरावृत चरण मुंह पे धरेंगे तो सुख भूदेवी और श्रीदेवी दोनों उनको प्राप्त होएगा। रमा क्रीडन मभून नृप, रमा क्रीड़ा कर रही है ब्रजमंडल में, अपना स्थान ग्रहण करके बैठी है, ठाकुर जी के चरण स्पर्श प्राप्त हो जाएं, ऐसी भावना वाक्य चित्त में आ रही है। नंद बाबा खूब आनंद में भर गए, सबन को दान पुण्य कियो, खूब लुटायो, खूब खर्च कियो, खूब आनंद में भर के अब नंद बाबा कर देने के लिए जा रहे हैं। कहां? कंस के यहां पर। कंस के यहां जब नंद बाबा कर देने के लिए गए तो वसुदेव जी से मिले कंस के यहां कारागृह में। और तब वसुदेव जी ने नंद बाबा से कही कि भैया हमारो 8वां बालक जो है वो अंतर ध्यान है गयो है, और कंस को ऐसी खबर मिली है कि ब्रजमंडल में कहीं वो वाको जन्म भयो है, तो हम तो आपको सावधान करना चाहें कि आप अपने लाला को बड़ो ध्यान रखियो, क्योंकि कंस अब नवजात बालकन पे आक्रमण कर सके। आपके घर भी अभी लाला भयो है, आप कृपा करके खूब ध्यान रखियो, कहीं कोई संकट पीड़ा नहीं आ जाए। तभी वहां पर कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना पहुंची। अब पूतना मर्दन की कथा तो बाद की, बात से पहले एक और घटना घटी। क्या? जैसे ही ठाकुर जी को वृंदावन में प्रादुर्भाव भयो है, कैलाश पर बैठे हुए देवादिदेव महादेव विचलित है गए, बोले ओहो ठाकुर जी पर ब्रह्म प्रकट भय हैं, मैं दर्शन करवे जाऊंगा। और 6 दिना के ठाकुर जी भय, तब पूतना ही वहां से पहले ही महादेव दौड़ करके आए ब्रजमंडल में लाल जी को दर्शन करवे। अब बात ऐसी है कि ब्रजवासी तो सब केवल बाहर खड़े खड़े आनंद कर रहे हैं, पर महादेव के चित्त में तो ये भावना है मुंह को कोई अंदर लेके जाए और दर्शन कराए, और अंदर से दर्शन तो कोई को भी नहीं है रहे लाला के। लेकिन महादेव तो वहीं प्रार्थना कर रहे हैं, हे मैया तोरे द्वारे लाला जोगिया महादेव बोले मैया तेरे लाला को दर्शन करेंगे, बाकी बिना हम जाएंगे नहीं लौट के। मैया बोली अंतिम बार पूछ रही हूं, भिक्षा चाहिए कि नहीं? मिलेगी तो केवल भिक्षा मिलेगी, लाला नहीं मिलेगा। महादेव बोले मैया भिक्षा नहीं चाहिए, बस अपने लाला को दर्शन करा दे और कछु नहीं चाहिए मुझको, ऐसा आशीर्वाद दे के जाऊंगा, जुग जुग जीवे को तेरो लाला। यशोदा मैया की बात, मैया कह रही है बाबा तू जो कहेगो सो करूंगी, लाला नहीं दिखाऊंगी। महादेव वहीं अपना त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए, बोले हम तुम्हारे द्वार पे ही बैठ जाएंगे, कभी तो निकल के आवेगो, अभी तो छोटो है, कल को बड़ो हो जाएगो तब आवेगो, जब आवेगो तब वासे देख लेंगे। यशोदा मैया बोली मुंह को अपनो लाला घर में बूढ़ो करना पड़ जाए तो दर्शन नहीं कराऊंगी। मैं हूं वचन दे रही हूं, बूढ़ा हो जाएगो मेरो लाला भीतर ही, लेकिन तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। और मैया बोली पीछे को द्वार खुलवा लूंगी, तू बैठो रहा यहीं पर, मेरो लाला पीछे तो चलो जाएगा। महादेव बोले मैया हम जोगी हैं, अनेक रूप धारण कर लेते हैं, चारों ओर से आपके नंद भवन को घेर लेंगे, कभी तो निकलेगा। मैया बोली रही बाबा तेरी हट और ये रही मेरी हट, अब देख तू मेरे लाला को कैसे देखे। सब गोपीन से कहती हाँ भैया आज जाने देख लियो सो देख लियो, अब मेरो लाला कोई को नहीं दिखेगा, अब तो लाला घर में ही रहेगा भीतर। यशोदा मैया भीतर चली गई, द्वार बंद कर लिए, खिड़की बंद कर ली, कहीं से भी दिख नहीं जाए ठाकुर जी। महादेव बाहर बैठे हैं, नेत्र बंद करके नन्हे से गोपाल जी का स्मरण कर रहे हैं चित्त में, और स्मरण करते हुए कह रहे हैं गोपाल जी इतनी दूर से हम चल करके आए, इतनी मेहनत करके परिश्रम करके आए, आपकी एक झलक देखने के काजे आए, कोई और कछु तो आपसे चाहिए नहीं, और आप इतने जो है का नवाब बन के बैठे हो, भीतर से निकल के ही नहीं आ रहे हो। मैया के चित्त में नेक भावना प्रकट करो, दर्शन तो कराए अपनो। महादेव के भाव सुन करके
यशोदा मैया की गोद में पौड़े भय ठाकुर जी ने रुदन करना प्रारंभ किया और ऐसे रोए ऐसे रोए ऐसे रोए। ठाकुर जी खूब प्रयास की, मैया ने दूध पिलायो, दही चटायो, शहद चटा दियो, ठाकुर जी नहीं शांत भये। खूब झुंझुना दिखाए, खूब नए नए खेल दिखाए, लेकिन ठाकुर जी नहीं शांत भये। पलना झुलायो, जो जो मैया कर सकती सब कर लियो, लेकिन ठाकुर जी को तो रोनो बंद नहीं। नीलमणि लाल मणि है गए रोते रोते, लाल पड़ गए ठाकुर जी महाराज, ऐसे ही जोर जोरते फूट फूट के रो में। एक गोपी आके बोले मैया बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। आपके लाला को नजर लग गई है और कितनी नजर उतारवे पे ये नजर उतर नहीं रही है। अब तो कोई सिद्ध महात्मा आवे, महर्षि आवे, जोगी आवे, वही से ही ये नजर उतर सके। और मैया मुझे तो ऐसा लगे सुबह से एक जोगी द्वार पे बैठो है, वहां को दर्शन कराए दो। कहा पता वो लाला की नजर दूर कर जाए। यशोदा मैया बोली जाके पहले वहां से पूछ लो लाला की रुदन दूर कर दे तो भीतर नहीं, और वो भी दूर से देखेगो, मैं वहां को गोद में नहीं दूंगी। महादेव के पास गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, बाबा बाबा ए जोगी बाबा चलो। यशोदा मैया मान गई, राजी है गई, भीतर चलो। महादेव बोले मना कर दो, हम पे समय नहीं है, अब नहीं आ रहे हम, अब तो यहीं बैठे रहेंगे, उनकी गरज पड़े तो लाला को बाहर ले आए, अब हम नहीं आ रहे। तब एक गोपी बोली बाबा ज्यादा इतरावे मत, तू जाने ना है ब्रजवासी हैं हम। लाला अगर तेरे झाड़े ते शांत नहीं होगा तो हम पे बहुत तरीका है शांत करवे के। अवसर मिल लो, चूके मत, जल्दी चल भीतर। मिलिया लाला ते। एक गोपी ने महादेव को प्रलोभन दियो, बोले अगर आप भीतर चलोगे तो मैं प्रयास करूंगी कि लाला आपकी गोद में आ जाए। जैसे ही गोद की बात सुनी सोई खड़े गए, बोले आप मेरी गोद में दोगी उनको? बोले मैं प्रयास करूंगी, भीतर चलो। जैसे ही महादेव ने नंद भवन में प्रवेश किया, प्रथम चरण रखते ही ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे जैसे महादेव समीप जाए ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यशोदा मैया बोली हाँ हाँ ठीक है रो, ठीक है रो, ठीक। सुनो बाबा देखे वापस चलो जा, ठीक है को लाला तो। जैसे ही महादेव को कोई बाबा अब तो लाला सो गए बाहर, जैसे ही महादेव को बाहर किया ठाकुर जी फिर रोने लगे। यशोदा मैया समझ गई या जोगी नहीं कर चुकी हो या लेके आओ भीतर। महादेव सामने आकर के खड़े हो गए, मैया गोद में लेके बैठी है, ऊपर ते छुपा रखे हैं ठाकुर जी और नेक ही दिखा रही, बाबा देख लेते कि बोले मैया ऐसा मत करो, हम बहुत दूर, हम कुछ नहीं कहेंगे आपके लाला को। बोले कहां करूं? बोले पलना में लिटा दो, दूर खड़ी है, जाओ हम देख लेंगे मैं क्या करना। यशोदा मैया बोली मेरो हृदय निकरो जा रहा बाबा। बोले मैं सौगंध खा रहा हूं मैया, और मैं आज नजर उतार के जाऊंगा और तू कुछ सौगंध खा के कह रहा हूं, जब तक तेरो लाला बड़ो नहीं है जाएगो, जब तक तेरो लाला या पृथ्वी पर रहेगो, मैं या की नजर उतार के काजिया के संग ही रहूंगा। तेरे लाला को कभी कोई की नजर गुजर नहीं लगेगी, मेरा वचन है मैया, तू एक बार रख दे। रोते हुए ठाकुर जी को जैसी पलना में जाके सुलायो मैया ने। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं महादेव? पलना में पौड़े जैसे ही लिटाए ठाकुर जी, सबसे पहले तो महादेव ने दंडवत किया। यशोदा मैया कह रही बाबा तू तो ऐसे दंडवत करे जैसे कोई परमात्मा है। बोले मैया तू कहा जाने, तेरी गोद में कौन खेल लो है। पंचवेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो। अपनी श्रृंगी निकाल करके मुख से लगा करके जैसे ही स्वर प्रकट कियो, आहा वह स्वर को सुनकर के नेक से गोपाल जी रोनो वोनो तो भूल गए, शांत है गए। सब गोपियां सब देख रही हैं ठाकुर जी को, और नेक से ठाकुर जी के रुदन तो दूर है गए, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद हंस रहे हैं, मंद मंद आनंद में भर गए। पंचवेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो, शूर श्याम बलिहारी पे, सूर श्याम बलिहारी पे। अच्छा एक बात, एक रहस्य की बात बताएं। सूरदास जी की संकल्प था उनको 1.25 लाख पद लिखने थे। कितने? लेकिन सूरदास जी 1 लाख के आसपास पद लिख पाए थे, तभी उनका भगवत धाम गमन हो गया। लेकिन सूरदास जी के 1.25 लाख पद ही हैं। तो कहते हैं बाकी के बचे हुए कैसे लिखे? बोले ठाकुर जी ने लिखे अपने हाथ से। तो बोले कैसे पता चले कि ठाकुर जी ने लिखे? बोले जिस पद में छाप सूर दास आती हो, सूर आती हो, तो समझो ये सूरदास जी का है। लेकिन जिस पद में छाप सूर श्याम आती हो, समझ जाओ ये ठाकुर जी ने लिखा है। तो ये जो पद हम इतनी देर तक आ रहे हैं, ये ठाकुर जी ने अपने हाथन से लिखा है। पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो, श्रृंगी नाद बजायो। हे सूर श्याम बलिहारी पे, सूर श्याम बलिहारी
बलिहारी आपे, सूर श्याम बलिहारी आपे, अपनो भाग जगायो, अपनो भाग जगायो। हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो। हे मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया, बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो। बाला जोगिया आयो, बाला। बोलो देवादिदेव शंकर भगवान की, गोपेश्वर महादेव की। नेक्स्ट से लाल जी को दर्शन करने महादेव आए। महादेव पर अनुग्रह करके ठाकुर जी ने अपना दर्शन करायो। तो ठाकुर जी की सबसे पहली कला कौन सी है? मृदु हस्त। ये मृदु मुस्कान जो है ना ठाकुर जी की, ये सबसे पहली कला है। जितने काम बिगड़ रहे हो ठाकुर जी यही सो बना लें। यशोदा मैया को तिमिर हर लें, गोपिन के चित्त के भाव हरण कर लें, ग्वाल बालन को प्रसन्न कर दें। नंद बाबा भी कभी उदास बैठे हो, गैयान में कभी कुतूहल मच रहा हो, ठाकुर जी केवल उस स्थान पर उपस्थित होकर के प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न मुद्रा से ही वह भाव सकारात्मक हो जाता है। ऐसे ठाकुर जी अपनी मधुर लीला कर रहे हैं। अभी 6 दिन के भय और मधुर मधुर भाव ठाकुर जी के प्रकट होंगे। सबन को हम सुनेंगे। हम प्रयास करेंगे श्री किशोरी जी के संग जो भांडीर वन के ब्याह को चरित्र है वो भी सुना में, क्योंकि वो भी बाल लीला कोई भाव है। भागवत जी में उन सब का प्राकट्य नहीं है, पर अन्य कई ग्रंथों में उनका प्रादुर्भाव प्राकट्य है। हमको पता है यहाँ बड़ी आप सबको असुविधा हो रही है, ऐसी तो लग रहे हैं, लेकिन नहीं है रही। बीच वाले बोलो तो माने, नहीं है रही। चलो कल एसी बंद करा देंगे, पर हैं बैठे रहो ऐसे। आप सब लोगों को खूब सुख मिले, खूब आनंद मिले, यही भावना है। एक बात हम बता दें, ये कथा कुछ बालकों के लिए बड़ी विशेष भी है, क्योंकि 5 दिन के इस सत्र के बाद में फिर एक एग्जाम और होगा, सोशल मीडिया पे ही होगा। उसमें हजारों बच्चे भाग लेंगे, लेकिन उनमें से केवल 15 बच्चे चुने जाएंगे जिनको नाथ द्वारा उत्सव में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाया जाए। कल या परसों उसकी भूमिका बताएंगे कैसे होगा वो एग्जाम। तो उसमें 15 से लेकर के 30 वर्ष तक के बच्चे भाग लेंगे। उनके माता पिता भी मुफ्त में आ सकें। बस यूं नहीं चाचा ताऊ मामा भांजे सब आ जाएं, नहीं, केवल बालक और उनके साथ में 2 माता पिता, इन सबको बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं वहां पौड़वे सोवे नहीं आना है, वहां सेवा करवानी है आप लोगों से, वहां सेवा भाव दिया जाएगा। ठाकुर जी के मधुर भाव, ऐसी भाव से हम श्रवण करेंगे और आगे की बड़ी बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं ठाकुर जी की, सब श्रवण करेंगे, सबको प्रणाम करेंगे। बड़े प्रेम और भाव से वृंदावन को प्रणाम करो।